स्टेशन चुनो। स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ अजय। राज्यसभा सांसद बृजलाल का एसपी पर निशाना सामने आया है। निशाना साधा है बृजलाल ने समाजवादी पार्टी पर। कहा है कि एलएमजी होना चाहिए एसपी का चुनाव चिन्ह। अखिलेश यादव के बयान पर यह प्रतिक्रिया दी है। मुख्तार ने मंगाई थी एलएमजी। बृजलाल ने कहा है आपके पिता ने मुख्तार को पोटा से बचाया था। यह भी आरोप लगाया है पूर्व डीजीपी और मौजूदा राज्यसभा के सांसद बीजेपी के नेता बृजलाल ने। दरअसल कल अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी की उपलब्धि एक ही है बीजेपी सरकार की यहां पर यूपी में कि उसके पास बुलडोजर है और उसको अपने चुनाव चिन्ह बीजेपी को बना लेना चाहिए बुलडोजर। इसी का जवाब दिया है अब बृजलाल ने। कहा है कि एसपी समाजवादी पार्टी का तो एलएमजी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह बुलडोजर होना चाहिए। बुलडोजर माफियाओं पर चलता है, अपराधियों पर चलता है जिन्होंने अपराध से अकूत संपत्ति खड़ा की है और जोगी राज में बुलडोजर चलता रहेगा। हां, अखिलेश यादव जी का चुनाव चिन्ह लाइट मशीन गन होना चाहिए, एलएमजी, क्योंकि एलएमजी का सीधा संबंध समाजवादी पार्टी से। बड़ा आरोप, सीधा संबंध एलएमजी का लाइट मशीन गन का समाजवादी पार्टी से है। और उधर भोजपुरी गायक निरहुआ ने अखिलेश पर सीधा हमला किया है। अखिलेश के इसी बयान पर गायक अभिनेता निरहुआ ने कहा है, ये देखिए लाइन, घुस जाले बिलिया में सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चांप के बाबा के बुलडोजर। जब बाबा का यानी योगी बाबा का बुलडोजर चलता है तो सांप बिच्छू चाहे गोजर जो भी जानवर हो सबके सब बिल में घुस जाते हैं, क्योंकि बाबा का जब बुलडोजर चलता है तो चांप के चलता है। तो ये लाइनें लिखकर, इन लाइनों के जरिए निरहुआ ने अखिलेश के इस बयान पर पलटवार किया है। दरअसल मंगलवार को अखिलेश यादव ने बुलडोजर को लेकर के बीजेपी पर निशाना किस तरह साधा था, ये भी देखिए। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। और मेरठ से व्यापारी का अपहरण हो गया है। खबर आ रही मेरठ से, बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी विशाल का अपहरण हुआ है। झगड़े के बाद कई दिनों से गायब है विशाल। पड़ोसी व्यापारी पर अपहरण का शक जताया जा रहा है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। तो मेरठ से बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी का अपहरण, झगड़े के बाद कई दिनों से गायब है विशाल। अब अपहरण की आशंका, पड़ोस में ही जो दूसरा व्यापारी है उसके ऊपर ही आशंका। हिरासत में लिया गया है आरोपी। थाना कंकड़खेड़ा इलाके का मामला, सीसीटीवी और सर्विलांस के जरिए व्यापारी की तलाश में जुटी है पुलिस। निखिल अग्रवाल जुड़ गए हमारे संवाददाता मेरे साथ मेरठ से। निखिल, क्या अपडेट? मैं पूरे बिल्डिंग मटेरियल का व्यापारी है विशाल, और जिसका कुछ दिन पहले कुछ तसुबदार लोगों से झगड़ा हुआ था। कुछ एक पड़ोस में रहने वाले युवक पे भी आरोप है कि उससे भी झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर परिजनों ने अब नामजद तहरीर तो दे दी है और जिस पर अपहरण का मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को वो सिरे से नकार रहा है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले के खुलासे के लिए कई टीमें गठित की हैं। सर्विलांस, सीसीटीवी और दूसरे माध्यमों से पुलिस जान रही है कि आखिर व्यापारी के साथ क्या हुआ, वो जिंदा है और कहां उसको रखा गया है या फिर क्या उसके साथ किया गया। इन तमाम एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि इसका कोई सूत्र नहीं मिल पाया है। अभी तक जो आरोपी है वो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों सिरे से उन्हें खारिज कर रहा है कि मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है।
और मेरा अपहरण कांड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुलिस अब जांच कर रही है। जांच के बाद ही सामने आ सकेगा कि असल में व्यापारी के साथ क्या हुआ। थैंक यू, धन्यवाद निखिल आपका जानकारी के लिए। और वाराणसी से खबर है जहां पर इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। गैंगरेप का आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है। फरार चल रहा था यह आरोपी उमराव खान। गैंगरेप का आरोप है। 5 फरवरी 2020 को दर्ज हुआ था मुकदमा। उसके बाद से फरार था यह इंस्पेक्टर। सीतापुर से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। बजरडीहा चौकी प्रभारी में तैनात था उस वक्त ये आरोपी। तो आरोपी इंस्पेक्टर पर संगीन आरोप, गैंगरेप का आरोप, फरार चल रहा था, लेकिन अब गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार चल रहा था आरोपी उमराव खान और अब हो गई गिरफ्तारी। और नोएडा से खबर, सुपरटेक मामले में बड़ी खबर। नोएडा अथॉरिटी ने एसआईटी को भेज दी रिपोर्ट। अथॉरिटी ने ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट सौंपी है। 48 घंटे में शासन को रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। नोएडा अथॉरिटी केस में अब अथॉरिटी ने ड्रोन सर्वे की रिपोर्ट एसआईटी को दी है। एसआईटी अब अगले 24 घंटे में ये रिपोर्ट शासन को सौंपनी जा रही है। 48 घंटे में शासन को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जिसमें आदेश दिया गया था इन दोनों टावर्स को गिराने के, उसके बाद से एसआईटी बनाई गई थी। योगी सरकार ने एसआईटी बनाई थी और उसी पड़ताल के दौरान ये रिपोर्ट। मेरठ में पुलिस एक ऐसे लूट गिरोह का खुलासा पुलिस ने किया है जो नकली बंदूक से असली लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने जब इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। नकली बंदूक से असली लूट, गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। तस्वीरों में दिख रही ये बंदूक नकली है, लेकिन इस बंदूक से इन दोनों बदमाशों ने कई लूट कर डाले। इस नकली बंदूक से लूट की सच्चाई जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये गन नहीं बल्कि लाइटर है, जो हूबहू पिस्टल की तरह दिखता है। और ये आरोपी इसी का फायदा उठाकर इस लाइटर वाली गन से कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मेरठ के थाना टीपी नगर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों आरोपी लाइटर वाले लुटेरे हैं। दरअसल ये लोग लाइटर वाली गन से लोगों को डराकर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। मेरठ के कंकरखेड़ा, टीपी नगर और नौचंदी इलाके में इन दोनों आरोपियों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि इनका एक और साथी भी है जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये तीनों शातिर अपराधी पहले भी कई बार जेल जा चुके हैं। इसके अलावा अहम बात यह है कि लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए ये लोग हाई स्पीड मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे। ये मोटरसाइकिल भी चोरी या लूट की होती थी, जिसका नंबर मार्कर से बदलकर वारदात करने के लिए इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने इन दोनों के पास से लूट का सामान बरामद किया है। इसके अलावा 20,000 रुपए नकद और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस अधिकारी की माने तो पुलिस को चकमा देने के लिए ये लोग नकली पिस्टल का इस्तेमाल करते थे। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। साथ ही इनके एक और फरार साथी की तलाश में भी पुलिस दबिश दे रही है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ। मेरठ में एक युवक ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए अपने दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि गिरफ्तार चारों आरोपी मृतक के दोस्त बताए जा रहे हैं, लेकिन एक शातिर दोस्त ने ऐसा प्लान बनाया कि चारों ने मिलकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। मेरठ में थप्पड़ का बदला लेने के लिए 5 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त हिमांशु का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 35,000 रुपए को लेकर कभी झगड़ा हुआ था। जानकारी के मुताबिक हिमांशु मोदी नगर में रहता था। हिमांशु ने 35,000 रुपए अंकित को उधार दिए थे।
अंकित ने उस समय रकम नहीं लौटाई तो हिमांशु ने अपने कुछ साथी बुलाकर मोदी नगर में अपने कमरे पर अंकित की पिटाई कर दी थी। इसके बाद अंकित ने बदला लेने की ठान ली। हत्या का मोटिव इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो मृतक है गौरव उर्फ हिमांशु, इसके साथ अंकित भी मोदी नगर में रहता था। 5-6 महीने पहले 35,000 रुपये को लेके इनके बीच में विवाद हुआ था। इसके बाद जो मृतक है इसके द्वारा अंकित को ये बताया गया था कि ये विनीत नामक एक व्यक्ति जो कि इसी ग्रुप का है, जो अभियुक्त है, इसको अगवा करके इसके परिवारीजनों से फिरौती ली जाएगी। ये बात विनीत को बताई गई। ये जानने के बाद इन 5 लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इसको यहाँ पे बुलाया और इसकी हत्या करके इसके शव को नाले में डाल दिया। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि 26 जुलाई को ही करनावल निवासी हिमांशु की हत्या कर दी गई थी और लाश को नाले में फेंक दिया गया था। दरअसल मृतक हिमांशु और आरोपी अंकित, कपिल, विराट, आकाश और विनीत के बीच दोस्ती थी, लेकिन अंकित अपनी पिटाई का बदला लेना चाहता था और इसके लिए विराट को अपना हथियार बनाया। विराट को कहा कि हिमांशु ने उसके अपहरण की प्लानिंग की है और 10 लाख फिरौती वसूलना चाहता है। इस बात से विराट अपने दोस्त हिमांशु से नाराज हो गया और अंकित ने उसे भड़काकर अपने साथ मिला लिया। थाना क्षेत्र सरूरपुर में एक व्यक्ति गौरव उर्फ हिमांशु नामक एक व्यक्ति के बारे में इसके परिजनों के द्वारा थाना क्षेत्र से आके बताया गया कि ये काफ़ी समय से घायल चल रहा है, जुलाई से ही 26 जुलाई से। ये मोदी नगर में रहता था। 26 जुलाई को वहाँ से करनावल के लिए चला था, परंतु अपने घर पहुँच नहीं पाया था। तो इसमें पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया 320/21। उसके बाद पुलिस के द्वारा जांच की गई और मैनुअली और टेक्निकल इंटेलिजेंस के दोनों के तरीके से मदद ली गई। तो इसमें पता चला कि इसके साथ के 5 और लोग इस घटना में संलिप्त हैं। उनके द्वारा इस व्यक्ति की 26 तारीख को ही हत्या कर दी गई थी और एक शव 29 तारीख को 26 जुलाई को हत्या की गई थी। 29 तारीख को शव मिला था। पुलिस के मुताबिक मृतक हिमांशु और उसके कत्ल में शामिल 3 दोस्तों का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस के मुताबिक 26 जुलाई को आरोपियों ने हिमांशु को मोदी नगर से करनावल बुलाया था और जंगल में अंकित, विराट, आकाश, कपिल, अंकित ने हिमांशु को रोक लिया। पहले कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर समोसा खिलाया। इसके बाद गला दबाकर और पीट कर उसे मार डाला। इतना ही नहीं, सीने में चाकू भी मारा और लाश को नाले में फेंक दिया। फिलहाल फरार एक आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। लौटते हैं कुछ ही पलों में और भी खबरों के साथ। नोएडा अथॉरिटी ने NAPR ऐप लॉन्च किया है। नोएडा अथॉरिटी ने पेट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को ये लॉन्च किया है। अब ये पेट का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पेट रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर जुर्माना लगेगा। पेट के खुले में शौच की शिकायत पर लगेगा जुर्माना। सालाना 1,000 रुपये होगी रजिस्ट्रेशन फीस। शिकायत निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। तो पेट के खुले में शौच पर अब जुर्माना। फीचर है कि नोएडा अथॉरिटी के एरिया में जो भी पेट्स हैं, स्पेशली डॉग्स एंड कैट्स, उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। वन इज़ कि ऑनलाइन इसकी पेमेंट भी हो गया है और दूसरा जैसा अभी बताया गया, इसमें ब्रॉडली 2 फीचर्स हैं। वन इज़ रजिस्ट्रेशन, सेकेंडली अगर कहीं पे कोई किसी को पेट जो दूसरों के पेट हैं उससे संबंधित कोई शिकायत है तो वो कंप्लेंट लॉग भी इसमें रहेगा और वो अगर शिकायत सही पाई जाती है तो अथॉरिटी द्वारा उसमें फाइन लगाने का प्रोविजन है। फाइन वुड बी 100 रुपीज़ इन द फर्स्ट इंस्टेंस, सेकेंड में 200 है एंड थर्ड में 500 रुपये है। और अब चलते चलते इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी,